आज जमीन के एक ऐसे दस्तावेज के बारे में हम बात करेंगे कि जमीन का जो रजिस्ट्री पेपर होता है ना, उससे भी कई अधिक उस चीज का उस डॉक्यूमेंट यानी उस पेपर का वैल्यू है तब बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं, यानी 99% व्यक्ति को ये चीज पता नहीं है। एक ऐसे कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए ये आसानी से पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी कानूनी पंजरों और वित्तीय मुक्त से मुक्त है या नहीं। यानी इसमें किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर हर जरूरी जानकारी दर्ज होते हैं। जैसे संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास है, संपत्ति पर कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, किसी तरह का मुकदमा तो नहीं है, या संपत्ति पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसे चुकाया गया है कि नहीं। कितने गजब वाली बात है, बहुत व्यक्ति को पता नहीं। ये सारी जानकारी आपको इस सर्टिफिकेट के यानी इस डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेट के मूड में रहता है, इसके अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं यानी उस पर कितने सालों से ट्रांजैक्शन चल रहा है, और जब से ये संपत्ति बना है तब से ये कितने लोगों के पास रह चुका है, और वर्तमान में इसका मालिकाना हक यानी मालिक कौन है, ये सारी जानकारी इस सर्टिफिकेट यानी इस दस्तावेज में लिखी होती है। देखिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है लेकिन ये सर्टिफिकेट के मूड में रहता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जितनी ही जरूरी ये डॉक्यूमेंट है, अगर घर या जमीन आप खरीदने वाले हैं तो जान लीजिए, यानी ये प्रॉपर्टी का ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही अत्य आवश्यक चीज है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर आप पूर्ण रूप से देखें, यानी पूरा देखें। दरअसल आज हम आपको अपने इस वीडियो में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ी एक जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप जान लेंगे कि बाद में या पहले भी कोई भी व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, बाद में या पहले भी हो। ये आजकल प्रॉपर्टी खरीदार में जो है ना कई मामला सामने आ रहा है फ्रॉड का, ठीक है, यानी मामला आते रहते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी खरीदने वाले पैसा फंसा लेते हैं और फिर भी वो उस जमीन का मालिक यानी जमीन या मकान हो इसका मालिकाना हक उसको नहीं मिल पाता है। इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचने में आपको ये जो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज है, ये आपको मदद करेगा। ये एक सर्टिफिकेट के मूड में रहता है, इतना समझिए, ठीक है। ये देखिए ये उतना ही जरूरी है जितना हम आपको क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि उतना ही जरूरी है जितने की रजिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, जितना वो जरूरी होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस साल हम जमीन या घर खरीदने वाले हैं या योजना बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी का सौदा आप अवश्य करेंगे। तो प्रॉपर्टी का सौदा करते समय इस डॉक्यूमेंट का बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट का खोज वगैरह नहीं करता और खराब प्रॉपर्टी लेते हैं। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और मालिक के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डील करते हैं तो इस सर्टिफिकेट की मांग आप कीजिए, और जरूरत पड़ती है आप भी बेचेंगे तो ये रहेगा तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई ले लेंगे, क्योंकि यही एक दस्तावेज जिसमें प्रमाणित होता है कि संपत्ति हर तरह के कानूनी केस वगैरह या किसी वित्तीय मुक्ति यानी लोन वगैरह से ये पूर्ण रूप से ये मुक्त है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो आपको इस पेपर की आवश्यकता है, क्योंकि एप्लीकेशन मंजूरी करने से पहले बैंक कई बार आपको बार बार ये सर्टिफिकेट होता है, दस्तावेज होता है, ये आपको मांग कर सकते हैं। ऐसे में आपको इसकी जरूरत पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं तो आपको नियोक्ता आपसे ये सर्टिफिकेट यानी ये दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। देखिए ये जो बता रहे हैं नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति को ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आप बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखिए। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो खरीदार को इस सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलिए कैसे ये बनता है, आपको ये भी बताएंगे ये किस प्रकार ये बनता है पेपर, ठीक है। चलिए ये बता देते हैं ये किस प्रकार बनता है। भारत के तमाम राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी आदि में इस
डॉक्यूमेंट का जो है ना इसे बोलते हैं एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। क्या एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, इसको बनाने के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और वही इसे ऑफलाइन बनाने के लिए भी आपको जो है ना अपने क्षेत्र के तहसीलदार के ऑफिस में जाइए और वहाँ आपको एक फॉर्म भरने के साथ एक जरूरी दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी की जानकारी, इसके लिए वो मतलब आपसे मांग कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी के लिए जो डीड बनाई गई रहती है, यानी डीड का फोटो कापी आपसे मांगेंगे। ये सब दस्तावेज आपको वहाँ पे जमा करना होगा। इसके अलावा इसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको 15 से 30 दिन के मतलब 15 से 30 दिन में आपको मिल जाता है। आप मतलब 12 से लेकर 30 साल के जो है ना तक जाकर जो है ना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है।